हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के वेरी शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें से हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स। अब जो ऑक्सीजन है ये लंग्स में आया, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो दीज टॉपिक्स हम थोड़ा ईजी वे में ईजिली समझेंगे। इससे दो दो तीन तीन मार्क के गिव रीजंस वगैरह और एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स। The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। अब अगर आपको ये हार्ट का फंक्शनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके मेरे YouTube चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, दैट इज एक्सप्लेनिंग कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाउ हार्ट परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस, कैसे पंपिंग होती है। यू कैन गो देयर, तभी आपको ये आगे के टॉपिक्स समझ आएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, दो पार्ट्स हैं। ये दोनों पार्ट क्या इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्स ना हो। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। यही सेपरेशन क्या हेल्प करता है, एक बहुत ही हाईली एफिशिएंट हमारा जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को मिलेगा। बिल्कुल भी डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड नहीं उसमें मिक्स होगा, तो अच्छी क्वालिटी का ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगा। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। अब ये कहाँ यूज़फुल होता है, उन एनिमल्स में यूज़फुल होता है ये जिन एनिमल्स को हाई एनर्जी नीड्स होती हैं। और जो ह्यूमन बींग्स है दैट रिक्वायर अ वेरी हाई एनर्जी नीड। हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट हर टाइम चल रहा है, हमारा हार्ट हर टाइम चल रहा है, हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो हर टाइम मेंटेन होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर नहीं बनाती है। इट हैज़ अ परफेक्ट एंड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंज। तो उसी रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, वरना हमारी जो बॉडी है वो माल फंक्शनिंग करने लगती है। इसीलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर। ठीक है, इन और ऐसे एनिमल्स और कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स ऐसे स्पीशी हैं जिनको हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, क्योंकि ये जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है ये फिक्स्ड रेंज में ही रखते हैं। ठीक है, इन द एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। अब वो एनिमल्स जो अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर को फिक्स्ड रेंज में नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, और वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से ही होता है, उनको हाई एनर्जी की नीड नहीं होती है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। ऐसे ही जानवरों के, एम्फीबियंस के कितने हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं, और दे टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और तो और उनकी बॉडी में जो 3rd चैम्बर है उस चैम्बर में मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो जाती है, फिर भी उनको ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि उनको इतना हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिशेज ऑन अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। अब फिशेस के कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू गिल्स। ब्लड गिल्स में जाता है। ठीक है, ब्लड गिल्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लंग्स नहीं है, गिल्स होती हैं, गिल्स में ब्लड को मूव करा जाता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे बॉडी में क्या हो रहा था, जो हमारा ऑक्सीजन को गेन करने वाला पार्ट है वो है लंग्स। लंग्स में जब ब्लड जाता है तो उसके बाद वापस आता है हार्ट में, सो दैट इट कैन बी पम्प टू द बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट फिशेस जो होती हैं, ब्लड आया, ठीक है, वो हार्ट पे गया, हार्ट से वो गिल्स में गया सो दैट इट कैन गेन ऑक्सीजन, और वहाँ से वो वापस हार्ट में नहीं आता है फॉर गेटिंग पम्प्ड, वो गिल्स से पास होता है और सीधा पूरी बॉडी में मूव होके फिर दोबारा हार्ट में जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन अ फिशिंग ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। अब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए फिश के पास एक ही बार गया ब्लड। ठीक है, एक ही बार गया ना ब्लड, तो इसी को हम बोलते हैं वन, कि जो ब्लड है दैट कम्स टू हार्ट ओनली 1 टाइम इन 1 साइकिल ऑफ इट्स
ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो ब्लड है वो एक ही बार जाता है हार्ट के पास। लेकिन हमारी जो मैमल्स वाली बॉडी है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें क्या होता है, 2 बार जाता है। हमारे हार्ट में 2 बार कैसे आ रहा है, पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लंग्स में जाने के लिए पंप होता है, फिर वापस दोबारा हार्ट में ही आता है, फिर दोबारा वो बॉडी में जाने के लिए पंप होता है, फिर जाके वो सेकेंड साइकिल में आता है। तो 2 बार हार्ट में आया, तो दिस ट्वाइस कमिंग ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार आता है सर्कुलेट होने के लिए ब्लड एक ही साइकिल में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स। क्या है इस टॉपिक में, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को दूसरे पार्ट तक लेके जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज हमारे हार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। अब हमें पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले पंप के साथ ब्लड को छोड़ेगा। तो जो नस होनी चाहिए, जो वेन होनी चाहिए उसको ले जाने के लिए, जो ब्लड वेसल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वो प्रेशर में आके फट ना जाए। ठीक है, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक एकदम मोटी वॉल्स होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ भी जाए तो अगर वो एकदम स्टैगनेंट होगी, एकदम हार्ड होंगी, तो वो टूट जाएंगी। इसलिए वो इलास्टिक होती है, सो दैट इट कैन चेंज इट्स शेप अ लिटिल, सो दैट ब्लड गोज ईजिली थ्रू देम। और वेन्स क्या करती है, वेन्स का काम है ब्लड को, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जब उन्होंने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है ब्लड से, तो उस वेन का काम क्या है, उस ब्लड को कलेक्ट करना और दोबारा वापस हार्ट के पास ले जाना। अब वो ये जो वेन्स होती हैं ये पतली होती हैं, इनकी वॉल्स पतली होती हैं, क्योंकि जो ब्लड है उसका प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो चुका है, बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। तो अब उसको लाने में उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजीली ब्लड को हार्ट तक ले आती है। उसमें एक्स्ट्रा एक तरीके की सेल्स होती हैं, जो सेल्स ये हेल्प करती हैं कि लो प्रेशर की वजह से कहीं ब्लड आगे की जगह पीछे मूव ना करने लग जाए, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, सो दैट दी सेल इंश्योर दैट ब्लड इज़ मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आपको आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस पता चल गया। अब ये आर्टरीज और वेन्स बनती कैसे हैं। आर्टरीज देखो बहुत सिंपल है, आर्टरीज आई फ्रॉम हार्ट, ब्लड पंप होके उसमें बहुत सारा ब्लड है जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, अब वो आई और डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंची। अब वहाँ जाने के बाद वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में टूट जाती है। ठीक है, बहुत छोटे सिंगल सेल की लाइनिंग में टूट जाती है और उससे ब्लड पास होता है। अब ऑर्गन के पास भी एक मीडियम है और कैपिलरीज बना दिया उसने, आर्टरीज ने, तो वो जो सिंगल सेल थी, जो मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन पास हो जाएगा टू द ब्लड और ऑर्गन में, और ऑर्गन से पास हो जाएगा आर्टरीज वाली कैपिलरीज में। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज बनी थी, इसमें जो ब्लड था वो ऑक्सीजन वाला था, अब वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि वो सारा ब्लड उस ऑर्गन के लिए लाया था, तो उस ऑर्गन ने गेन कर लिया वो ऑक्सीजन और अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल लिया। तो जब दोबारा से ये कैपिलरीज वाली सिंगल सेल्ड की जो लाइनिंग बनी है, ये सारी की सारी क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, तो ये दोबारा से आर्टरी फॉर्म नहीं करेंगी, ये वेन फॉर्म करेंगी, और यहाँ से आर्टरी और बीच में कैपिलरी, फिर वेन्स। तो आर्टरी से वेन का कन्वर्जन हो गया है और वेन देन गोज अगेन टू हार्ट सो दैट इट कैन बी ऑक्सीजनेटेड। ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ़र होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। दिस टॉपिक मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स और उसके नेक्स्ट लिम्फ, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो जितना हो सके, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स में जाके दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।